सर, मेरा नाम कोमल शर्मा है और ये मेरी बड़ी ननद है। क्या मामला हुआ है? यहाँ मामला ये हुआ है कि यहाँ कई दिन से मारपीट करते हैं इनके सास ससुर और इनके पति कई दिन से मारपीट कर रहे हैं। वो बेचारी परेशान, हमारा फोन नहीं उठा रही थी। हम फोन कर रहे थे काफी दिनों से, फोन नहीं उठा रही है। इनका मैसेज आया मुझे किसी से बात नहीं करनी है क्योंकि ये मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। अब क्या जानकारी आपको कब मिली? हमें मिली है सुबह, जब इनका जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है। हम मथुरा में लेकर गए थे, मथुरा में मना कर दिया है, रेफर आगरा में किया था। जब तक वो आगरा पहुंचे तब तक ये डेथ हो चुकी थी इनकी। आप लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी नहीं दी गई? पुलिस को जानकारी दी है, FIR भी लिखवाया, पर इन पुलिस वालों ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। यहाँ चौकीदार की तरह खड़े हो चुके हैं, यहाँ मुजरिमों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि इनको मुजरिमों को पकड़ के जेल में ले जाना चाहिए था। क्यों ले यहाँ पर चौकीदार के लिए खड़े हुए हैं? क्या इन्होंने पैसे खाए हैं या अपनी यूपी पुलिसगिरी दिखा दी है इन लोगों ने? क्यों खड़े हैं? इनकी बहन बेटी नहीं है क्या? कल को इनके साथ हुआ तो भी क्या ये करेंगे? क्या काम कर रही है सर? मुजरिमों को पकड़ा नहीं है। खत्म हुई है, उसके पति उनके पति वकील है, वो अपनी वकीलगिरी दिखा रहे हैं। जब वो पुलिस यहाँ खड़ी हुई है वो उनकी चमचागिरी कर रही है। और मैं इनकी भाभी हूँ, मैं इनकी, ये मेरी बड़ी ननद है। इस घर में मेरी 2 ननद गई है, ये बड़ी है और ये छोटी ननद। लोगों की शुरू से इतना मारते थे, पीटते थे सब लोग, लातों से मारता था। आप कौन है उनकी? मैं छोटी बहू उसकी। तो आपके घर वालों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती? जब किया जाता था, बस सलाम मशवरा करके माफी मांग के फिर ले जाते थे। फिर अब आज उसकी बच्ची तक को उन्होंने मारने की कोशिश की, परिक्रमा लगवाने ले गई उसके 7वें महीने में, और 7वें महीने में उसकी डिलीवरी हो गई और फिर उसको नॉर्मल बच्ची पैदा हुई। अच्छा ये बताइए, अब ये क्या घटना हुई है? अभी मेरा कल ही मेरी उससे बात हुई थी, बहुत उसे मार रहे थे, उसके चरित्र पे उंगली उठा उठा के जरा क्या गंदी गंदी बातें कर रहे थे। सास थी और वहाँ से नंद फोन करके कर रही थी, और यहाँ से है ना ये मार रहा था साला, ये कमीना कुत्ता जो है। कौन मार रहा था? जो नरेश। ये अपने हस्बैंड के साथ आगरा में रहती हैं, उनके इनका आर्मी में, ये उनके साथ वहाँ रह रही हैं। अपनी माँ के कहे में ही रहता था, बहुत हाथ जोड़ के कह रही थी कि अब मुझे अलग लेके चल, मैं जी नहीं पाऊंगी, अलग लेके चल। उसको है ना वो क्या कहते हैं, उन गेहूं की गोलियों में, जो गेहूं में गोलियां मिलाते ना, वो खा रहे थे। वो पानी में मिला के कह रही थी उसकी बेटी की पानी में मिला के दे दी, इनको खिला दिया। और सास ससुर उसकी बेटी ने बताया, उसकी बेटी ने, छोटी वाली ने। इस घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? किस दवाई दे दी है? बेटी ने फोन किया, बेटी ने, छोटी ने, भांजी ने फोन किया, मम्मी को बचा लो, मामा बचा लो, मामा बचा लो, बच्चों को वो ले गया, वो क्या कहते हैं, दादाजी उसके लेके गए वहाँ पे। मैं भाई हूँ उसका भाई। जानकारी कब मिली? मेरी भांजी ने फोन किया सुबह कि मम्मा उल्टी कर रही है। मैं आया यहाँ पे, मेरे से गाली लो अलग से गलौज करी, मेरे साथ मारपीट करी। फिर आप किस हॉस्पिटल लेके गए? मेरे को तो मार के भगा दिया, साले मर गए जब ले जा रहे, मार दिया। मैंने पुलिस से 112 में फोन किया, पुलिस आई, पुलिस के सामने मेरी भांजी ने बयान करे, मेरे भांजी ने, पुलिस वाले यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी आपके पास। पुलिस एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कृष्णा जी जो ओमनगर के निवासी हैं, यहाँ उनका ससुराल था। सुबह उनके द्वारा जहर का सेवन किया गया, पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही थी। शाम के समय उनके परिवार वालों का आरोप अलग था, उनसे तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है, और जो उन्होंने तहरीर दी उस पर और जो विवेचना में आएगा उसके हिसाब से सही कार्रवाई। सर, परिजनों का कहना है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, 2 लोग 14 घंटे हो गए, फरार हो गए यहाँ से। जो लोग इनका ऐसा कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। सारे लोग, पुलिस के लोग, जैसे ही सूचना मिली तत्काल ऐसे मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ, जो तहरीर थी उसमें पोस्टमार्टम कराया गया। अब इनका है कि हम लोग मुकदमा लिखवाना चाहते हैं तो मुकदमा लिखवाया जा रहा है, और कोई भी व्यक्ति हमारी पहुँच से बाहर नहीं है, वो सभी लोग हमारे संपर्क में हैं, हमारे पास है।